त्यागमय आदर्शवादी, त्यागमय आदर्शवादी दार्शनिक गुणवंत का विश्व के कल्याण हेतु के सदैव हिंसा हंत का सत्य साधक जो अहिंसा मंत्र पिलक है सदा, भव्य अभिनंदन करें हम विराग विशुद्ध गुरु संत का, विराग विशुद्ध गुरु संत का, विराग विशुद्ध गुरु संत का। आज वह भारत का दिन है कि ऐसे परम वृद्धि दीक्षा गुरु आचार्य विराग सागर जी ने आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए इतना बड़ा देख रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 555 शिष्यों का भार इनके कंधों पर। तो उस समय मुझे भी मालूम नहीं था क्या होता है, ये भी नहीं मालूम था। बस हम लोग संबेशकर जी की यात्रा में निकले 2009 की बात है, और हम लोग संबेशकर जी की यात्रा पर निकल करके संबेशकर में पहुंचे और चपमास पुरुलिया के बाद मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट लालगोला में चतुर्मास किया। वहां से विहार करते हुए फिर पुनः संबेशकर आए, और विंध्य श्री माता जी की एक सूचना आई कि माता जी आपको आना है। क्यों आना है पता नहीं, आना है क्यों आना है कि आचार्य भगवान विराग सागर जी का स्वर्णिम जयंती महोत्सव है। तो मैंने कहा करीबन 1700-1800 किलोमीटर है, इतनी दूर कैसे पहुंच पाऊंगी। विंध्य श्री माता जी बोली आपको आना है। उस बात को मैं टालती रही, और अंतोगत्ता संबेशकर जी की मैं यात्रा की। होली के बाद मार्च का महीना, बार बार पुनः सूचना पर सूचना। मैंने सोचा कि क्या बात है, क्यों लाया जा रहा, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं, बस आपको पहुंचना है। क्योंकि परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर युग प्रतिक्रमण करने जा रहे हैं। जब ये सत्य सुना तो मैंने कहा चलो, फिर भी मैंने टालने का प्रयास किया। अंतोगत्ता पहुंचते पहुंचते 51 दिन में संबेशकर से जयपुर की भवानी निकेतन में इसी 3 मई को 30 से 40 किलोमीटर का विहार करते हुए पहुंची। 3 दिन का उपवास अंतराय, 2.5 घंटे में चूलगिरी से सीधे भवानी निकेतन पहुंचे। यहां से गुरुदेव जा रहे थे मंच पर, और वहां से मैं आई, और आने के बाद देखा तो हालत इतनी खराब थी। इतनी हालत खराब को देख करके मैंने सोचा, और गुरुदेव को देखा। गुरुदेव को देखते ही थोड़ा सा अंतर आया, और सीधे मंच पर पहुंच गए। सीधे मंच पर जैसे ही पहुंचते हैं कि विद्वानों की सामने लाइन लगी थी। वहां तक पहुंचने पर ये तो मालूम था, पर ये नहीं मालूम था क्या है। और जैसे ही मैं वहां पर पहुंची कि बैठा दिया लाइन में, एक विद्वान आपस में बातें कर रहे थे मेरे बाजू सामने नीचे बैठ करके बातें कर रहे कि इतनी सी इन माता जी को महाराज गणनी पद क्यों दे रहे।
तो गुरुदेव जैसे ही मैंने पत्र में लिखकर कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और ये कह रहे, तो महाराज ने कहा कि बस आप बस कुछ मत बोलो और चुपचाप बैठे रहो। और उसके पश्चात माता जी लोगों ने प्रवचन करने के बाद, जब प्रवचन हुआ और प्रवचन के बाद महाराज श्री ने कहा कि आपको कुछ नहीं कहना। मुझे ये भी नहीं मालूम था, जब मुझे पता चला कि यह पद दिया तो मुझे लगा कि मैं सब भार कैसे संभाल पाऊंगी। जैसे परम श्रद्धे अर्थात पूज्य विशुद्ध सागर जी जब पट्टाचार बोलने दिया होगा तो उनको भी एक लगा होगा कि कैसे आज मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ, 8 दिन से देख रही हूँ कि जो बिल्कुल कभी भी देखते नहीं, बोलते नहीं, अभी भी वही चर्या है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं निमित्त के बिना उपादान जागृत नहीं होता है। शायद इनके अंदर भी ऐसी विशुद्धि थी, ऐसी विशुद्धि थी और इतना क्षयोक्षम था कि वह निमित्त करे 400 को 1 मिनट में ऐसे संभाले, 1 मिनट में ऐसे निकाले कि आज ही उनके शब्दों को सुन करके लगा कि वाकई में निमित्त जब होता है तब अंदर की शक्ति को जागृत करने का एक अवसर आता है। तो वह पंडित ने भी जब वो शब्द सुने और कहा कि मैं तो सोच रहे थे कि महाराज किसको दे रहे, शायद सभी लोग भी सोचते होंगे, पर इनकी इस इनकी इस निमित्त को देख करके पट्टाचार निमित्त भले हुआ है, पर इनके अंदर की जो प्राण शक्ति थी वह आज मैं स्वयं इसको महसूस कर रही हूँ। बस मैं परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर से कहती हूँ कि आपने जैसे एक भार परम श्रद्धेय विशुद्ध सागर जी को दिया, हम सब 3-4 गणी को दिया था, वह निरतिचार रूप से पंचाचारों का पालन करे और शिष्यों को भी पालन कराए। मुझे भी जो आपने महाव्रत दिए थे उन महाव्रतों का स्वयं पालन करूं और इन शिष्यों को भी पालन कराने में मात्र मैं श्रद्धेय पूज्य विशुद्ध सागर जी से एक ही बात कहूंगी कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए उस सर्विसिंग करना पड़ती है तब वह गाड़ी सुव्यवस्थित रहती है, उसी प्रकार से हे गुरुदेव हम भी इस पद का निर्वाह तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कोई भी गंदगी आ जाए तो आप अर्थात इस इंजन की धुलाई अवश्य करते रहना, ताकि इस इंजन की धुलाई होकर के साफ सुथरे, कहीं ये महत्वाकांक्षा, ये कहीं यश कीर्ति आदि के माध्यम से बह ना जाए और अपने संयम के मार्ग से चलित ना हो जाए। ऐसी भावनाओं के साथ मैं पूज्य श्री के चरणों में एक बात और कहूंगी कि पूज्य श्री का आपने कभी, शायद सबने इतने सारी बातें की पर एक शब्द नहीं कि इनका जन्म 7 माह में हुआ था। कितना? इनका जन्म 7 माह में हुआ था, जैसे श्री कृष्ण का जन्म 7 माह में हुआ था। जब जी जन्मे थे तो सभी लोगों ने कहा होगा, मुझे तो मालूम नहीं, कि ये कोई ना कोई एक दूसरा लला आया है, दूसरा कृष्ण आया है। कंस के द्वारा जैसे फैली हुई अनीति, अत्याचार, कुनीति थी, उसको नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और आज ही मैं श्री के मुख से सुना है, बेहद खुशी, अंदर से खुशी हुई कि इस कलयुग में अर्थात मिथ्यात्व की बुद्धि से ग्रसित पंचम काल में अगर ये संतवाद, पंथवाद, निर्ग्रंथवाद चल रहा है, ये वैराग्य का मार्ग है, वीतराग का मार्ग है, वीतराग विज्ञान ही इस जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे मार्ग में जो सोनगढ़, देवगढ़ और कोई कौन से पंथ चले, तो मैं पूश्री का एक वाक्य में हर मंच पर एक शब्द में लूंगी कि पूश्री ऐसे श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा फैली हुई अत्याचार, अनिति और कुरीति थी, उसको ध्वंस किया था। आज आपका ये पट्टार महोत्सव, आपका ये जो पद है, इस पद का ऐसे निर्वाह
करना। जैसे आदि सागर ने आदि की प्राप्ति के लिए जंगलों को चुना था और महावीर कीर्ति ने महावीर की कीर्ति बढ़ाई थी, और विमल सागर ने विमलता दी, सन्मति सागर ने सन्मति प्राप्त करके तपस्या की, और आचार्य व्याग सागर ने 555 शिष्यों के लिए चाहे अचेतन में जो जी रहे थे, इंदौर की इस धरा पर इंद्रियों के विषयों के दौर में जी रहे थे, उस इंद्रियों के दौर के विषयों से निकलकर इष्ट के दौर में आकर ऐसा वैराग्य का बीज दिया। अब आपको दूसरी अब 555 क्या, जितने भी इस संसार में जैन धर्म को अपनाने वाली वीतरागी मार्ग पर चलने वाली ऐसी चैतन्य आत्मा के अंदर भी ऐसी विशुद्धि की धारणा कि इनके अंदर संतवाद पंथवाद निर्ग्रंथवाद निकल करके एक नंबर बाद आ जाए, बस इस शब्द आपका चारों तरफ गुंजाए मां हो जाए, इस सुमति धाम में सबको सुमति की प्राप्ति हो जाए। ऐसे लला अर्थात श्री कृष्ण इस कुरीतियों को नष्ट अवश्य करेंगे। इस गंडी पद की से पद में आई हूँ तो मैं आपसे एक काम चाहती हूँ कि आपके दोनों पाद मेरे हृदय में जब तक मेरी ये विशुद्धि बढ़ते क्षीण से कसाय में पहुंचकर अरिहंत अयोगी अवस्था में ना पहुंच जाए, तब तक मुझे ये विशुद्धि की प्राप्ति होती रहे। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ ये परम श्रद्धेय गुरुदेव ने जो वैराग्य का बीज दिया, वह बीज बल्लवित होकर के योग के अग्नि में परिवर्तित हो जाए। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आपके दुई चरण कमलों में